Good evening, all. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Okay, good evening. Okay, तो आप लोग का जो टॉपिक है सभी को मिल ही गया है सिलेबस। जो टॉपिक है फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर, ये पहले मैं जानना चाहूंगी कि ये ऐड क्यों हुआ। आप बोल सकते हो, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन तो ये टॉपिक पे इंटरेस्टिंग नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग भी टीचर्स हो, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है किस तरह से क्लास लेना है। तो अगर मैं केवल बोलूँगी तो फिर वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी अपना जो भी नॉलेज है उसको शेयर कर सकते हैं। तो आपके सिलेबस में ये टॉपिक ऐड होने का क्या रीज़न हो सकता है, कोई बोल सकते हैं? मैम रीजन ये है कि अगर हम स्कूल में पढ़ाने गए और वहाँ कहीं बच्चा लोग आजकल होता है कि मार्केट में सर फोड़ लेता है, तो इमरजेंसी में सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इसलिए हम लोग को बताया जा रहा है। हाँ, ये भी है। और जैसे कम्युनिटी लेवल पे जा रहे हो तो केवल बच्चे का सर फोड़ दिए वो नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें आती है फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर में। तो ये टॉपिक पढ़ने के बाद में आप बन जाते हो फर्स्ट एडर। तो फर्स्ट एडर क्या होता है वो भी जानना है कि जो फर्स्ट एडर होते हैं वो लोग होते हैं, वो ट्रेन्ड पर्सन होते हैं। जब आप इसको ट्रेंड हो जाओगे कि कैसे एक इंडिविजुअल को जो भी जैसे इमरजेंसी कंडीशंस में है तो वो इंडिविजुअल जो फर्स्ट एडर हो गया वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा उस इमरजेंसी कंडीशंस पे, कैसे उसको केयर करना है, कैसे इमीडिएट मैनेजमेंट करना है। जैसे किसी को हार्ट अटैक ही आ गया तो पता होगा कि कैसे हार्ट अटैक को मैनेज करना है। ये कैसे मैनेज करना है, ठीक है, हार्ट अटैक वाले को। तो जब तक आपको नॉलेज नहीं रहेगा, जब तक आपको नॉलेज नहीं रहेगा आप नहीं कर सकते हो। इसीलिए ये टॉपिक भी ऐड हुआ है फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर में, ठीक है। तो आप लोग के पास में जैसे आपको सिलेबस मिला है उस पे ऑब्जेक्टिव्स बना हुआ है, तो कोई रीड कर सकता है क्या ऑब्जेक्टिव्स? मैम थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा, एक्चुअली इनको हाँ, सिलेबस नहीं दिया गया है, सिलेबस कल आपके पास ही है ना। और अच्छा ठीक है। आपको ही सारा कुछ करवाना है। ठीक, ओके मैम। ठीक है, ठीक है। जैसे इसका ऑब्जेक्टिव्स है कि अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ फर्स्ट एड एंड रोल ऑफ फर्स्ट एड। सेकेंड, comprehend the way to मैम manage इसमें the incident. मैम इससे माइनर जो Yes. इश्यूज हो गए, जैसे माइनर जो मैम प्रॉब्लम होगा, रिपीट जैसे कीजिएगा, हल्का फुल्का आवाज। चोट लगेगा, उसमें ये फर्स्ट एड का यूज किया जाएगा ना। अदरवाइज हार्ट अटैक ये सब में फर्स्ट एड का यूज नहीं किया जा सकता है ना। वो तो मेजर प्रॉब्लम आ गया ना। वैसे नहीं, माइनर अगर हार्ट प्रॉब्लम के लिए अटैक आ गया, मेडिसिन सॉल्व कर सकते हैं। आप जैसे हार्ट अटैक आ गया, आप वहां पर इमरजेंसी मैनेजमेंट एम्बुलेंस तो नहीं आ पा रहा है, तो एम्बुलेंस आने तक आपको वहां पर सीपीआर देना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट एड टॉपिक है, फर्स्ट एड एंड माइनर ही। इमरजेंसी केयर। हाँ तो मैम माइनर तो चीजें ही जो हम दे सीपी सकते हैं, मतलब जितना हाँ, सफिशियंट है। सीपीआर कोई भी दे सकता है, जनरल पीपल भी दे सकते हैं सीपीआर। हाँ हाँ, वो तो हम आप जानते हैं देखे मैम। हो सीपीआर कभी? यस मैम। हाँ, नहीं तो सुने सीपीआर मैम, कोई भी विस्तार दे थोड़ा सकता पीटीआर है। समझाइए। हाँ, मैं समझा रही हूँ, पहले टॉपिक तो डिस्कस कर ले, उसके बाद आएगा आपका। ये तो बस मैं केवल एग्जांपल दी कि जैसे आप कैसे आप इमरजेंसी मैनेजमेंट में कि जैसे हार्ट अटैक आया तो एम्बुलेंस आने तक आपको मैनेज करना होगा। तो आपको नॉलेज होगा तभी आप मैनेज कर पाओगे। विदाउट नॉलेज आपको पता ही नहीं है सीपीआर क्या होता है, आप वहां पे नहीं कुछ कर सकते हो। तो आपको नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सिलेबस फर्स्ट एड इमरजेंसी केयर का सिलेबस बहुत अच्छी तरह से पढ़ना होगा। तो पढ़ने के लिए थोड़ा सुनना पड़ेगा, पहले सुन लो, है ना। जब बोलूंगी तब आप क्वेश्चन अराइज करना, पहले मेरी बात को कंप्लीट होने दो, है ना। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव्स है कि अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ फर्स्ट एड एंड रोल ऑफ फर्स्ट एड। मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ क्या, थोड़ा स्लो बोलूं, या फिर ठीक है? सही है मैम। इट्स ओके मैम। ओके, ठीक है। तो
क्या स्कोप है फर्स्ट एड का, आपका पढ़ने का स्कोप है फर्स्ट एड पढ़ने का, और कैसे क्या रोल है फर्स्ट एड का, एंड कैसे मैनेज करना है। जैसे इंसिडेंस हो गया, कोई बच्चा पानी में ही डूब गया, जैसे आपका जैसे कोई बहुत सारा जो स्कूल होता है, स्कूल के बगल में भी बहुत सारे पॉन्ड्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है बच्चा गिर गया, तो वहां पे कैसे आप मैनेज करोगे। बहुत सारा उसको चोट लग गया, ब्लीडिंग हो रहा है, कैसे मैनेज करो। कोई जो फॉरेन पार्टिकल्स है वो अगर मुंह में चला गया, नाक में चला गया, कान में चला गया, तो वो उस टाइम पे आप कैसे मैनेज करोगे। वहां पे तो आपको तुरंत वहां पे डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हो। डॉक्टर के पास जाने तक आपको कितना मैनेज करना है, कहाँ तक आप मैनेज कर सकते हो कि जो बच्चा है ना, बच्चा है वो मतलब उसका जो हेल्थ है वो स्टेबल रहे, है ना, ना डिटोरिएट भी नहीं जाना है, उसको उसका जो हेल्थ है उसको स्टेबल करके रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। और जो है कैजुअलिटी, कैजुअलिटी क्या होता है, जैसे आप हॉस्पिटल में भी जाते हो तो वहां पर लिखा हुआ रहता है कैजुअलिटी, है ना। कैजुअलिटी एक इमरजेंसी एरिया होता है जहाँ पे जो भी क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इमरजेंसी कंडीशंस में रहते हैं, उनको वहां पे केयर किया जाता है। तो ये आप ऑब्जेक्टिव्स है ये जो पूरा जो सिलेबस है उसका ऑब्जेक्टिव्स ये है, स्कोप जानना, रोल्स क्या है फर्स्ट एड का, कैसे मैनेज करना है, क्या क्या इंसिडेंट्स होते हैं इसके अंदर, क्या टेक्निक है, कैसे आप कैजुअलिटी, कैसे जो इमरजेंसी सिचुएशन उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो, ये जानना बहुत जरूरी होता है। ये ऑब्जेक्टिव्स है। और कोर्स कंप्लीट होने के बाद में आपका क्या आउटकम है ना, कोर्स आउटकम। तो कोर्स आउटकम जब आपको पूरा नॉलेज आ जाएगा तो आप क्या कहलाओगे, स्किल्ड कहलाओगे, है ना, स्किल्ड कहलाओगे। और आप कहलाओगे फर्स्ट एडर भी कहलाओगे, क्योंकि आपको क्या है, नॉलेज है, आप मैनेज कर सक रहे हो, जितना भी इमरजेंसी केयर है, सिचुएशंस है, आप हैंडल कर पा रहे हो, उसलिए आप फर्स्ट एडर कहलाओगे, है ना। तो स्किल्ड ऑफ फर्स्ट एड फॉर इमरजेंसी कंडीशंस, ये आपका आउटकम है, फर्स्ट आउटकम। सेकंड आउटकम क्या है कि आप आइडेंटिफाई करोगे किस सिचुएशंस में कौन सा फर्स्ट एड यूज करना है, कौन सा ट्रीटमेंट यूज करना है कम्युनिटी में, है ना। और कैसे नेचुरल डिसऑर्डर क्या है, जैसे कोई गिर गया, कोई कहीं कुएं में गिर गया, है ना। बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में रहते हैं, कुएं रहते हैं, पॉन्ड रहते हैं, कोई बिल्डिंग से ही गिर गया, तो ये सारा क्या है, नेचुरल डिसऑर्डर है, चोट लग गई, जल गया, कोई बर्न हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो उसको कैसे आप मैनेज कर रहे हो, कैसे ट्रीटमेंट दे रहे हो, है ना, और टेक्निक क्या यूज कर रहे हो, तो ये आपका आउटकम है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू ये जो है मॉड्यूल्स, आपका जो आपका सिलेबस है, तो इसमें 6 मॉड्यूल है, जिसमें आपको पहला मॉड्यूल में है कि आपको क्या पढ़ना है कि फर्स्ट एडर जो होते हैं, फर्स्ट एडर तो क्या होते हैं, फर्स्ट एडर किसको बोलते हैं, कैसे प्रोटेक्शंस लेना है, अगर इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन से पहले हम क्या प्रोटेक्शन ले सकते हैं, जैसे हैंड वॉशिंग, है ना। ये छोटी सी चीज है हैंड वॉश, क्योंकि हैंड वॉश सही करते हैं, बहुत बार क्या होता है कि ऐसे ही खा लेते हैं, तो ये चीज छोटी सी ही है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हैंड वॉश करना। हैंड वॉश करने ये मतलब कि ये माइनर चीजें हैं, मतलब जब तक हम वेट करते हैं, बड़ी चीजें होने का वेट करते हैं, तो सबसे छोटी पहले स्टार्टिंग से लेकर के लेवल ऑफ प्रिवेंशन भी, जैसे आप लोग को पता भी होगा कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन पहला क्या होता है कि पहले हम लोग इम्यूनाइज्ड होते हैं, जिससे हम क्या इम्यूनिटी बूस्ट अप होता है, जिससे जो भी फर्दर जो भी डिजीज कंडीशंस हो रहा है उससे हम लड़ पाए, है ना, हमारा बॉडी उससे फाइट कर पाए, इसीलिए हम इम्यूनाइज्ड होते हैं। ये भी ये भी चीजें हैं। हैंड वॉश करते हैं, डेली बाथ लेते हैं, शेयर जो भी अपना पर्सनल इक्विपमेंट है उसको शेयर नहीं करते हैं, पर्सनल तो पर्सनल ही होता है ना। तो ये सभी चीजें होती, तो कैसे हम मतलब इन्फेक्शन से कैसे प्रोटेक्शन, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, अगर कैजुअलिटी हो गया है, मतलब इमरजेंसी कंडीशन हो गया है, तो उस टाइम पे हम कैसे डील कर सकते हैं, उस टाइम पे क्या हेल्प ले सकते हैं, है ना। क्योंकि जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ही हो गया, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, आप स्कूल जा रहे हो, आप केवल वहां पे स्कूल में केवल नहीं है, अगर आपको पता है
जान रहे हो, फर्स्ट एड, इमरजेंसी केयर है, आप स्कूल जाते किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो वहां पे भी आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो कैसे वहां पर जो भी कहाँ कॉल करना है, नियर में सीएचसी, पीएचसी या तो फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, पास में गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहाँ पे है, पुलिस, मतलब कॉल कर सकते हैं, ये सारी चीजें, है ना? ये सारा चीज है। फिर आपका सेकेंड मॉड्यूल में आपका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में जैसे चौक हो गया, है ना, कोई बच्चा चौक हो गया, तो उसको किस तरह से उसको आप मैनेज कर रहे हो? मैम मैम थोड़ा सा आपको रोकेंगे, है ना। हाँ। एक्चुअली क्या है ना मैम कि हमारे जो बच्चे हैं मतलब मैक्सिमम जो यहाँ पे है महिलाएं हैं, है ना, लड़कियां हैं। हम्म। और बहुत ही इंटीरियर एरिया से मतलब ये लोग मतलब आए हुए हैं, तो एक्चुअली कुछ कुछ जो वर्डिंग है ना पीएससी या फिर ये सब जो वर्ड सब है, ये सब अच्छा। हमको लगता है कि वो लोग नहीं जानते होंगे। तो कुछ कुछ जो वर्ड है ना उसको थोड़ा सा डीप अगर जा पाइएगा ना तो हम्म। बहुत आसान हो जाएगा थोड़ा इन लोगों अच्छा, का, नहीं, है ना। जस्ट आज मतलब कि इंट्रो है ना, तो इसीलिए जस्ट मैं मतलब मैम सुपरफिशियली वही बता रही हूँ। हाँ, थोड़ा सा वो अ, बता दीजिएगा, थोड़ा सा हिंदी का भी यूज कर दीजिएगा थोड़ा सा, हाँ है हाँ, ना। मैं करूंगी, तो जस्ट ये यहाँ पे मॉड्यूल्स है ना, तो मॉड्यूल्स के बारे में थोड़ा सा बतला रही हूँ, इसीलिए फिर जब हम लोग उस मॉड्यूल पे मैम एलिब्रेट पे करके बोल जाएंगे। रहे हैं सर बोल रहे हैं एलिब्रेट कर दीजिए उस वर्ड को, है ना, एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा। हाँ हाँ, मैं कर दूंगी, कर दूंगी। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वहां पर स्टॉप करके मुझे वो वर्ड भी बोल सकते हो, तो मैं वो कर दूंगी। ठीक है। ओके मैम। ओके। तो मॉड्यूल 2 में जैसे रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है ना, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, चौक चौक हो जाना, मतलब कुछ खाना ही फंस जाता है, कभी सड़क जाते हैं ना, तो उस टाइम पे कैसे आप मैनेज करोगे, है ना? फिर है जैसे ब्लीडिंग हो रहा है, खून बह रहा है, चोट लग गई, आ, कट हो गया, है ना, वो सब चीज के लिए भी कैसे आप मैनेज करना है। जॉइंट्स है, जॉइंट्स में चोट लग गई, है ना, तो वो सब के लिए। मॉड्यूल 3 में है बर्निंग, है ना, बर्न का लेकर के इसमें बात किया गया है। बहुत सारा बर्न होता है, बहुत तरह से हम लोग क्या करते हैं, जल जाते हैं। जरूरी नहीं है कि फ्लेम से ही, मतलब आग से ही जल जाए, केमिकल भी होते हैं, है ना, केमिकल होते हैं, इलेक्ट्रिक से, इलेक्ट्रिक मतलब वही बिजली का तार से भी जल सकते हैं, स्पार्क हो गया तो भी जल सकते हैं। डिहाइड्रेशंस हो गया, मतलब कि जैसे प्रॉपर मतलब पानी नहीं पिए हैं, बहुत टाइम से पानी नहीं पिए हैं, तो उसमें क्या हो गया, डिहाइड्रेशंस हो गया, है ना। हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन तो समझ रहे हो। तो मैम उसमें बर्निंग क्या होगा? हाँ, बर्निंग वाला टॉपिक तो खत्म हो गया, अभी तो मैं डिहाइड्रेशन बता रही हूँ। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन जो है कि कभी क्या होता है, आपको चक्कर आने लगता है क्योंकि बॉडी में हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है ना, तो उस टाइम पे क्या करते हो, जैसे लूज मोशन ही हुआ, मतलब ये हो रहा, लूज मोशंस हो रहा है, तो उस टाइम पे भी क्या होता है, शरीर में पानी का जो मात्रा होता है वो कम होने लगता है, जिसके कारण चक्कर आने लगता है। तो अगर स्कूल में भी ऐसा हो गया, किसी को लूज मोशन हो रहा है, कोई खाना खा के ही नहीं आया है, तो उस टाइम पे उसको चक्कर आ रहा है, तो आप कैसे उसको मैनेज करोगे? तो हम लोग ऐसा जानते हैं कि पानी में क्या करते हैं, नींबू चीनी का घोल लेकर के देते हैं, तो ये भी क्या है, एक तरह का मैनेजमेंट है ना, एक तरह का मैनेजमेंट है, ये चीज हो गया। फिर मॉड्यूल 4 में आपका क्या है, चौथा मॉड्यूल में क्या है कि जैसे कि फॉरेन ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है फॉरेन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मतलब जो बाहर का, जैसे सिक्का है ना, कॉइन, सिक्का सिक्का हम खा लेते हैं, बच्चे लोग क्या करते हैं, निगल जाते हैं, है ना, सिक्का निगल जाते हैं, कभी नाक में कुछ बटन घुसा देते हैं, है ना, या तो फिर मधुमक्खी काट लेता है, तो ये सारा क्या है, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स है, बाहर का चीज है ना, फॉरेन ऑब्जेक्ट है, तो ये सारा चीज क्या करता है, हमारे बॉडी को हार्म करता है। हमारा बॉडी जो है वो क्या होता है, धीरे 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 जो एक हेल्दी, है ना, स्वस्थ व्यक्ति से क्या हो जाता है, वो अस्वस्थ होने लगता है। तो अस्वस्थ होने लगता है मतलब उसका क्या है कि धीरे 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 वो उसका
जो हेल्थ है वो धीरे-धीरे डाउन होने लगता है, मतलब धीरे-धीरे कम होने लगता है, अस्वस्थ हो जाने लगता है ना? तो उस टाइम पे किस तरह से मैनेज करना है, अगर मधुमक्खी भी काट लिया तो वो सारा चीज़ हम लोग इसमें पढ़ाई करेंगे, है ना? फिर अगर एक्सीडेंट होता है, जैसे कि बाइक से ही एक्सीडेंट हो गया या तो फिर कोई जैसे हेलमेट आवाज कट रही है मैम। हुआ, फिर या कोई बर्न आवाज़ कट रही है मेरी? ओके, अब शायद नहीं कटेगी, है ना? तो कैसे उसको हैंडल करना है ना? कैसे जैसे फ़ीवर ही हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो हम लोग घर में क्या करते हैं? एक नॉर्मल मतलब एक साधारण सा कपड़ा लेते हैं, उसको पानी में भिगाते हैं और क्या करते हैं? माथा पे पट्टी देते हैं। वो भी क्या है? एक तरह का मैनेजमेंट है कि कैसे हम क्या कर रहे हैं, जो बुखार है उसको उतार रहे हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें होती है मैनेजमेंट में, है ना? फिर है लास्ट वाला जो है सीपीआर, जो हम लोगों ने मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, है ना? तो जो सीपीआर होता है वही जो इमरजेंसी कंडीशन हो गया, किसी का बीपी बढ़ गया, तो जो वाइटल्स होते हैं, वाइटल्स में आपका जैसे बीपी हुआ, है ना? मतलब ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, है ना? फिर फीवर, फिर होता है रेस्पिरेशंस, पल्स होता है। ये सब चीज़ें तो पता ही होगी, रेस्पिरेशंस, पल्स। यस मैम। हाँ, तो अगर आपको इसके बारे में इसका नॉर्मल चीज़ ही नहीं पता है, नॉर्मल वैल्यू ही नहीं पता है, जो पैरामीटर होते हैं कि एक नॉर्मल बीपी कितना होता है? कोई बता सकते हैं नॉर्मल बीपी कितना होता है? 120/80 एचजी। हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो 120/80 है ना? अगर उससे ज़्यादा हो गया, तो भी क्या हो सकता है? कंडीशन खराब है व्यक्ति का, है ना? हाइपरटेंशन। वो हाँ, हाइपरटेंशन हो रहा है, ये तो कॉमन चीज़ है, हाइपरटेंशन हो जा रहा है ना? तो अगर हाइपरटेंशन आप आजकल तो डिजिटल बीपी मशीन आ रहे हैं, जिसमें कि क्या होता है कि आप डालें और उसमें रिकॉर्डिंग रहता ही रहता है ना? तो उससे भी पता चल रहा है, तो ये जो पैरामीटर्स है, आप इसके बारे में जानिएगा, तभी तो आप फर्दर जो है आगे का जो मैनेज करना है, मैनेजमेंट करना, वो कर सकते हो, है ना? है कि नहीं? यस मैम। ओके, तो ये सारी चीज़ें आती है, किस तरह से अगर स्नेक बाइट भी हो गया, है ना? मतलब कि किसी साँप ने काट दिया, अ, मतलब अर्थक्वेक, यहाँ पर झारखंड में तो अर्थक्वेक होता नहीं उतना, हल्का-सा भी होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को आना चाहिए कि अर्थक्वेक हो गया, भूकंप आया तो किस तरह से मैनेज करना है। आपको सभी को पता है भूकंप आता है तो आप क्या करते हो? बिल्डिंग से बाहर निकलने लगते हो और क्या करते हो? क्या मैनेज करते हो? अर्थक्वेक आता है तो? कभी फ़ील किए हो बिजली अर्थक्वेक? बिजली के खंभा पास खड़ा नहीं होना है, पेड़ के पास खड़ा नहीं होना है, खुले मैदान में चल जाना है। हाँ, ये सब और चीज़ें पैर हैं। पैर मोड़ के बैठ जाना है। हाँ, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आप लोग थोड़ा बहुत मतलब कि आपको आता है और जैसे कि बरसात के दिनों में क्या होता है? बिजली बारिश कड़कती होता है, है। बारिश हाँ, आती है। कड़ी बारिश आती है, बिजली चमकती है, मेनली वही है ना? तो वो चीज़ है कि बिजली गिरना जिसको बोलते हैं, है ना? तो वहाँ पर भी आपको मैनेज करने आना चाहिए। है ना? क्योंकि आपका कहीं पे भी कम्युनिटी एरिया में मतलब कि जहाँ पे गाँव वाले एरिया में भी बहुत सारे स्कूल जो सरकारी स्कूल होते हैं, वो बहुत मतलब दूर-दूर एरिया पे होता है ना, दूर-दूर कहीं पे भी होता है। तो खुले स्थान में भी रहता है, तो वहाँ पर कैसे आप यहाँ झारखंड में तो मेनली वही प्रॉब्लम होता है। जैसे ही स्टार्ट होता है बारिश, उससे पहले ही बारिश होने के टाइम पे वही बिजली चमकती, बिजली गिरती है ना? तो उस चीज़ को किस तरह से मैनेज करना है, वो चीज़ आना चाहिए। तो जब तक हम ये नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम नहीं जान पाएँगे, हम नहीं मैनेज कर पाएँगे, ठीक है? तो है आपके मतलब सिलेबस में इतनी चीज़ें हैं, है ना? तो मतलब एक-एक करके हम इसको क्या करेंगे, डील करेंगे, ठीक है? एक-एक करके हम डील करेंगे, एक-एक को उस टाइम पे मैं मतलब डीपली मैं बताऊँगी कि एक जैसे साँप ही काट लिया तो उसमें क्या मैनेज करना है? किसी का मुँह में एक सिक्का ही चला गया तो क्या मैनेज करना है?
सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो किस तरह से हम उसको मैनेज करेंगे, है ना? तो वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, है ना? तो इसीलिए केवल मेडिकल जो मेडिकल फील्ड से होते हैं, नर्सेस जो होती है, डॉक्टर्स होते हैं, वही केवल इस चीज को लेकर के केवल उनके पास ही नॉलेज नहीं होना चाहिए। आपके पास भी नॉलेज होना चाहिए, जिससे आप क्या कर सकते हो, इजीली वहां पर अपना जो भी है योगदान दे सकते हो, है ना? तो ये सारी चीजें आती है आपके सिलेबस में, ठीक है? तो आप लोग आज मैं इतना ही कर रही हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसलिए मैं ज्यादा लंबा क्लास नहीं ले रही हूँ। कल से हम लोग मॉड्यूल 1 का हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें क्या है कि क्या होते हैं फर्स्ट एडर, उसका मतलब इन्फेक्शन को मैम रोकने के लिए हम ये जी सिलेबस में बोलिए। कब हाँ ऐड किया गया? हाँ, सिलेबस में कब ये इसको ऐड किया गया? वो तो सिलेबस में इसको कब add किया गया? आप सर से पूछ लेना, अच्छा, इसका भी एग्जाम है हुआ ना? क्या? वो आप सर से पूछ लेना, है ना? आप एग्जाम होगा, नंबर मिलेंगे, तभी आपको आप जानोगे क्या इसके बारे में? आप नो मैम, ऐसा नर्सिंग बात ना नहीं है। आप ऐसे नर्सिंग कुछ में भी नहीं नॉलेज। जा रहे हो, ना ही डॉक्टर्स में जा रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आप इसके बारे में जान रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। नर्सिंग केयर जो होता है, केवल इंजेक्शन लगाना ही नहीं होता है ना? नर्सिंग केयर में बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर आपको नॉलेज है ये सब चीज के बारे में, तो आप एक घर में भी क्या कर सकते हो, अपने घर में भी बहुत सहायता हो सकता है, घर वालों को भी सहायता हो सकता है। आज के डेट में सभी कोई क्या करते हैं, हॉस्पिटल उनको चक्कर लगाना ही पड़ता है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें नॉलेज होंगी, तो पहले ही आप हॉस्पिटल जाने से पहले ही आप अगर ये सारा चीज़ मैनेज कर लेते हो, इसी से ही आदमी स्वस्थ हो सकता है, तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं हो रहा है, तब जाकर के आपको क्या करना है, हॉस्पिटल, है ना? तो ये सारी चीज़ें आप मतलब पहला लेवल पे मतलब फर्स्ट लेवल पे आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो। आप में इतनी मतलब सक्षमता है कि आप ये सारी चीज़ें जब तक आप मतलब पढ़ लोगे, तो आप ये सारी चीज़ें ईज़िली हैंडल कर पाओगे, ठीक है? मुझे आशा है कि आप लोग थोड़ा तो हेल्प मिला होगा कि ये टॉपिक क्या है, फर्स्ट एड क्या है, इमरजेंसी केयर क्या है। फर्स्ट एडर क्या होते हैं, जो फर्स्ट एडर क्या होते हैं, कोई बतला सकते हैं? वैसा व्यक्ति जो इमरजेंसी सिचुएशंस में, है ना, उस टाइम पे क्या करता है, केयर देता है ना? जितने भी लोग हैं, जो भी सफर कर रहे हैं, जो भी अस्वस्थ हैं, उनको स्वस्थ, है ना, एक लेवल तक लाता है, स्वस्थ लेवल पर लाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एडर बोलते हैं। और ये जो भी सारा चीज मैनेज करता है, उसी को हम फर्स्ट एडर बोलते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत है? हेलो? हाँ ना, नो आप लोग कुछ भी बोलिए, इतने लोग हैं, आप लोग कुछ बोलते नहीं, हाँ भी नहीं मैम, मुझे बोलते, कोई ना भी नहीं बोलते। प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सिलेबस शेयर कर दीजिए। ओके, एक्चुअली सिलेबस क्या है शेयर ना, हो जाएगी। मैं बता दे रहा हूँ मैम। सिलेबस हम्म। एक्चुअली क्या है ना, वो मैम के लिए सिलेबस है, ठीक है। वो आपका जो स्टडी मटेरियल जो है, उसमें मैम को बताना है कि किस किस चीज वो जरूरी है, वो चीज मैडम आप लोगों को बताएगी। तो इसका जब आप लोग अगर जब मैम पढ़ाएगी ना, तो 1 पॉइंट करके आप लोग लिख लीजिएगा कि ये पॉइंट मैडम पढ़ा रही है, ये पॉइंट पढ़ा रही है, ये आप लोग लिखते चले जाइएगा। ठीक है, वो ज्यादा इजी होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, कि बहुत सारे जो पार्ट्स है वो आपको नहीं जानना है, वो हायर लेवल के जो लोग होंगे उनके लिए है, न्यूरो वगैरह के लिए, या और भी कुछ जो अदर जो थी में उसके लिए है ना। तो मैम जो पढ़ाते जाएगी आप लोग को, वो आप लोग केवल नोट करते जाइए, अगर इच्छुक हैं तो। ठीक है, हमको लगता है करना चाहिए आप लोगों को। और दूसरी बात है कि देखिए, इसमें क्या है, नंबर
तो नहीं रखा जाएगा, लेकिन एक वाइवा टाइप का एक हम लोग रखेंगे, और इसका नंबर या एग्जाम नहीं होगा, वाइवा टाइप का अगर कुछ रखना चाहेंगे तो रखेंगे हम लोग, और इस पे क्या है सर्टिफिकेट भी मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग सभी से अपेक्षा है कि जितने भी आपके मित्रगण हैं जो नहीं जुड़ पाए आज, ठीक है, उन लोगों को बोलिए कि कल से वो लोग जुड़े इस क्लास में। बहुत बेनिफिट होगा, बहुत फायदा होगा आप लोगों को इससे। आप लोग सीखिएगा तो आने वाले भविष्य को आप लोग खुद सिखाइएगा। ठीक है, और जहां भी आप जाइएगा एक अलग एक माहौल बनेगा आप लोगों का। टीचर तो सब है, लेकिन ऑलराउंडर टीचर जो को होना चाहिए, जिस तरह से कि हर सिचुएशन में उसको खड़ा रहना चाहिए, उसको हम लोग बनाने का एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग सभी से अपेक्षा है कि भाई आप लोग सीखिए इसको, क्योंकि हमको लगता है कि आप लोग को सीखना चाहिए, और ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट ही है, लेकिन हमको लगता है कि हम लोग आगे इसको और अच्छा हम लोग कर पाएंगे। जिस भी स्कूल क्योंकि में हेल्थ जाइएगा। प्रॉब्लम हाँ मैम बोलिए। क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम सभी को होती है। आपको जब पेट दर्द करता है तो आप वहां पे आप क्या करते हो, जो जहाँ पे आप खोजते हो कौन वहां पर मेडिकल फील्ड में है, आप उसको कॉल लगाते हो कि कौन सा दवाई खाना है, क्या कर रहे हैं, पेट दर्द कर रहा है तो क्या करना चाहिए, तो वो चीज आप पूछते हो। तो अगर आप इसके बारे में आपको नॉलेज होगा, आप जानोगे, तब आप क्या करोगे, अपने से भी क्या कर सकते हो, ट्रीटमेंट ले सकते हो, खुद का ट्रीटमेंट ले सकते हो। हेडेक होता है, उस टाइम पे भी सर दर्द होता है, उस समय भी कर सकते हो। थोड़ा-सा जल जाते हो, उसमें भी आप मतलब आपको नॉलेज होगा तभी तो आप आगे का चीज़ कर पाओगे। तो ये छोटी-सी ही चीज़ है, फर्स्ट एड और इमरजेंसी केयर जो है ये छोटी-छोटी ही चीज़ें हैं। ये आप अपने लेवल तक आप कर सकते हो। हर एक को इतना नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट एड का, इमरजेंसी लेवल का नॉलेज होना चाहिए। है ना? क्योंकि हॉस्पिटल सबके घर में नहीं रहता है। मतलब घर से निकलो और सामने हॉस्पिटल हो, ऐसा नहीं होता है। आपको हॉस्पिटल तक जाने के लिए 10 मिनट, 15 मिनट, कहीं-कहीं तो क्या होता है, 1 दिन का पूरा टाइम लगना पड़ता है ना? तब तक आपको किस तरह से आप मैनेज कर रहे हो, वो सब भी तो आना चाहिए। तो आपको नॉलेज होगा तभी आप कर सकते हो। ठीक है? तो जानना अच्छी बात है। वो आपके आपके ऊपर है अब। ठीक है? बिल्कुल और मैम। तो फिर डेली का हम लोग टॉपिक कर लेंगे, है ना? बताना ही है, ठीक है? मैं थोड़ा और कल हिंदी ज़्यादा यूज़ करूँगी, हिंदी वर्ड टर्म, ठीक है? कल और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी, है ना? कुछ बच्चे टाइम नहीं क्या जुड़े रहेगा हुए मैम? हैं मैम, वो हुँ, थोड़ा सा अनाउंस कर दीजिए कि 7 बजे से कल क्लास चलेगा, किस चीज का क्लास चलेगा एक बार। हाँ हाँ सर, वही पूछ रहे हैं सर कि टाइम क्या रहेगा इनका क्लास का। 7 बजे से आपकी क्लास डेली 7 बजे, 7 से 8 1 सही। आवर की क्लास। डेली। हुँ।